क्या है धन्वंतरी पूजा, किसे कहते हैं धन्वंतरी महाराज। आइए इस बार 29 अक्टूबर 2024 में धन्वंतरी महाराज का पूजन मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न समुद्र से प्रकट हुए थे। शशि मणि रंभा वारिणी अमृत शंख गजराज कल्प वृक्ष श्री धेनु धनु धनवंतरी विषबाज। उसमें से समुद्र मंथन से धन्वंतरी महाराज सोने के कलश में अमृत रस लेकर के प्रकट हुए और धन्वंतरी जो है कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के सोने के कलश में प्रकट हुए थे और जो भी व्यक्ति असाध्य रोगों से बीमार है उन्हें धन्वंतरी महाराज अमृत अर्थात जड़ी बूटियों के द्वारा औषधियों के द्वारा उनका पूजन करने से सारे रोगों का नाश हो जाता है तथा जो सोने का कलश है वो धन्वंतरी महाराज का पूजन करने से धन की वृद्धि होने लगती है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, नहीं दरिद्र सम जग दुख माही। दुख या रोग जो भी है यह सब आप दूर करना अगर चाहते हैं तो मंगलवार कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन मंगलवार को 29/10/2024 को धन्वंतरी महाराज का पूजन किया जाएगा और 7:49 से लेकर के 10:06 तक सुबह वृश्चिक लग्न जिसे स्थिर लग्न कहा जाता है, पूजन करने से स्थिरता बढ़ती है, धन की आरोग्यता बढ़ती है। 1:59 से लेकर के 3:30 तक कुंभ लग्न है दोपहर में, उस समय पूजन करने से भी सारी दरिद्रता और आरोग्यता दरिद्रता दूर करके आरोग्यता प्राप्त कराती है। 6:31 से लेकर के 8:31 तक वृषभ लग्न है और 1:03 से लेकर के 3:07 तक सिंह लग्न है। अब अभिजित मुहूर्त भी है, 11:40 से लेकर के 12:33 तक अभिजित मुहूर्त है जिसमें सभी देवताओं का पूजन अभिजित मुहूर्त में किया जाता है। आइए जाने चौघड़ियाँ भी 3 हैं, ज़्यादा तो चौघड़ियाँ अधिक हैं लेकिन जो पूजा पाठ में विहित वो 3 हैं। चर लग्न भी चरने वाले में भी बताया गया है, वह भी मुहूर्त कभी कभी लेते हैं। कोई व्यापार का कार्य है तो 10:46 से लेकर के 12:10 तक लाभ चौघड़ियाँ हैं, 12:10 से लेकर के 1:35 तक अमृत चौघड़ियाँ हैं और 2:49 से लेकर के 4:24 तक शुभ चौघड़ियाँ हैं। अब इसके बाद इन तीनों में पूजा करने के बाद सायंकालीन 7:25 से लेकर के 8:59 लाभ चौघड़ियाँ हैं, 10:35 से लेकर के 12:11 तक शुभ चौघड़ियाँ हैं तथा 12:11 से लेकर के 1:46 तक अमृत चौघड़ियाँ हैं। इन तीनों चौघड़ियों में सायंकालीन या प्रातःकालीन जो भी धन्वंतरी महाराज का पूजन करना चाहते हैं या धन्वंतरी का पूजन करना है तो गणेश और लक्ष्मी का पूजन करने के बाद ही धन्वंतरी महाराज का पूजन करें। अगर देसी घी का दीपक जला करके उसमें थोड़ा सा कुमकुम डाल करके कोई पूजा करता है तो भगवान उसे जो है यश कीर्ति में वृद्धि देते हैं। अगर कोई असाध्य रोगों से शत्रुओं से बहुत परेशान है तो राई का तेल डाल करके भगवान धन्वंतरी के दाहिने बाएं तरफ और अपनी दाएं तरफ और बाईं तरफ अपने और भगवान धन्वंतरी के दाहिने तरफ घी का दीपक जला करके धूप दीप नैवेद्य गंध
या और बृहद पूजा करना चाहते हैं तो आवाहनम आसनम चैव अर्घम आचमनीयकम स्नानम वस्त्रोपवीतम च गंधमाल्यादिभिक्रमः धूपम दीपम च नैवेद्यम नमस्कारम प्रदक्षिणाम षोडशोपचार पूजन करके धन्वंतरी महाराज का कृपा प्राप्त करें और आरोग्यता, निर्धनता और दरिद्रता को दूर करके आरोग्यता और धन्वंतरी महाराज को प्राप्त करें। जय श्री शिव शक्ति धाम।